हमारे शरीर में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी समस्याएं आगे चल कर के बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ इन महिला के साथ भी, जिनकी स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये शादी के 5 साल बाद माँ बनी है और इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया और कौन सी इन्होंने हमारी टिप्स को फॉलो किया, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी मोटिवेशन मिले, जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, ये उत्तराखंड की रहने वाली है। इनका नाम है सीमा और इनकी एज है करीब 33 ईयर्स, यानी कि 33 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2017 में, और शादी के बाद करीब 1 साल तक इन्होंने नेचुरली ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कुछ ट्रीटमेंट दिया, कुछ मेडिसिन दी, और करीब 6 महीने तक इन्होंने दवाई खाई, लेकिन इनको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। यहाँ पे डॉक्टर ने इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं बताई थी, और उस दौरान इनको एक समस्या ये रहती थी कि इनके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता था अक्सर, और सूजन सी बनी रहती थी। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता था, हल्का हल्का दर्द होता था। अब 6 महीने लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी जब इनको रिजल्ट नहीं मिला, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, तो अपने ससुराल वालों के कहने के बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास पहुंची। और जब दूसरे डॉक्टर को इन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो डॉक्टर ने जब ये देखा कि इनके पेट के निचले हिस्से में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो डॉक्टर को पीआईडी का डाउट लगा। उनको लगा कि इनको पीआईडी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, पीआईडी का मतलब है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़, जो कि पेट का जो निचला हिस्सा होता है, इसको पेल्विक एरिया कहा जाता है। वहाँ पे सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कारण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं इनफर्टिलिटी की। तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा एचएसजी करने की सलाह दी। दोस्तों, एचएसजी होता है स्टेरोसैल्पिंगोग्राम, जो कि ट्यूब की जांच होती है, ट्यूब का टेस्ट होता है, और उसमें पता लगाया जाता है कि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या फिर किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। तो डॉक्टर ने जब इनका एचएसजी किया, तो उसमें जो है इनकी ट्यूब में ब्लॉकेज पाई गई, पेल्विक एरिया में सूजन थी, इन्फ्लामेशन थी, तो इस कारण से इनकी ट्यूब में ब्लॉकेज आ रही थी। तो अब हुआ क्या कि डॉक्टर ने इनको बोला कि देखिए, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप जो है इसके लिए सीधा सीधा या तो आप लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं। दोस्तों, लैप्रोस्कोपी में क्या होता है कि दूरबीन से छोटी सी सर्जरी की जाती है। इसमें ट्यूब ब्लॉकेज को खोलने का प्रयास किया जाता है। कई बार ट्यूब खुल भी जाती है, कई बार नहीं खुलती है, लेकिन उससे ट्यूब खोलने के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। लैप्रोस्कोपी में 50-60 हज़ार रुपये आसानी से खर्च हो जाते हैं। तो लैप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने इनको बोला, और दूसरा ऑप्शन था कि आईवीएफ कराइए। तो इनके पास इतना बजट नहीं था कि ये आईवीएफ करा सके, तो लैप्रोस्कोपी के लिए सोच रहे थे। लेकिन लैप्रोस्कोपी में जब डॉक्टर ने इनको बोला कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी या ट्यूब खुल जाएगी, तो फिर इन्होंने लैप्रोस्कोपी का भी विचार छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आप कुछ दिनों की दवाइयाँ लेकर के ट्राई कर सकते हैं। तो इन्होंने करीब 5 से 6 महीने उस डॉक्टर से भी दवाई ली, और दवाई लेने के बाद भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये नेट पे तरह तरह की चीज़ें सर्च करती रहती थी, रेमेडीज़ चेक करती रहती थी कि शायद कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए कि जिससे ये कंसीव कर सके। और इसी तरीके से सर्च करते करते यूट्यूब पे पहुंची, तो इन्होंने हमारा वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद इन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की। काफ़ी समय बाद जब इनकी हमारी बातचीत हुई जुलाई 2021 में, तो उसके बाद इन्होंने मुझे सारी कंडीशंस बताई। तो मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि ट्यूब ब्लॉकेज हो, या फिर पेट में सूजन हो, या यूट्रस में या फिर ओवरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है, इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने खुद से करके दिखाया, आप उसको देख के सीख सकते हैं। क्या परहेज करने हैं, क्या उसका समय रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो इनको जो है मैंने फर्टिलिटी मसाज करने के लिए एडवाइस किया था। टिप नंबर 2 है अर्क मकोह सिरप। दोस्तों, ये एक यूनानी सिरप है और अर्क मकोह के नाम से आता है। हमदर्द का भी आता है और भी बहुत सारी कंपनी का आता है, लेकिन मैंने इनको हमदर्द का अर्क मकोह ही एडवाइस किया था। और ये जो सिरप है दोस्तों, ये सूजन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, पूरी तरीके से नेचुरल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक और जो यूनानी दवाइयाँ होती हैं, ये नेचुरल होती हैं, इनमें किसी तरह की कोई अंग्रेज़ी दवाई या कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से सेफ़ होती है, और इसका जो असर है बहुत ही अच्छा है। और इसकी जो डोज़ है, ये अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी डोज़ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने इनको जो है अर्क मकोस सिरप दिया था, क्योंकि इनको जो PID की शिकायत थी सूजन की, तो इसलिए मैंने इनको ये वाला सिरप एडवाइस किया था। टिप नंबर 3 है गर्म पानी की सिकाई। दोस्तों इनको पीरियड्स के दौरान गर्म पानी की सिकाई करने के लिए एडवाइस किया गया था, क्योंकि ख़ास तौर पर जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान PID के जो पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका जो निचला हिस्सा होता है, जो उनका पेल्विक एरिया होता है, वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए इनको पीरियड्स के दौरान गर्म पानी से सिकाई करने की एडवाइस किया गया था। टिप नंबर 4 है डाइट। दोस्तों डाइट में इनके कुछ परहेज़ है, जैसे कि तली हुई चीज़ों का, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का, ठंडे पानी का, फास्ट फूड का, जंक फूड का, इसके अलावा मीठी चीज़ों का, जैसे कि चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, पैकिंग की आइटम है। तो इस तरीके से जितने भी ये फास्ट फूड, जंक फूड वाले सब जो सामान हैं, इन सब चीज़ों का इनको परहेज़ करवाया गया था, क्योंकि मैं हर किसी को ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको जो है कोई भी रेमेडी फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसलिए इनको भी एक अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ इनको योगा करने के लिए एडवाइस किया गया था। योगा में इनको विपरीत करनी, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये तीनों योगा एडवाइस किए गए थे। ये सारी चीज़ें इनको 3 महीने फॉलो करने के बाद HSG टेस्ट कराने के लिए एडवाइस किया गया था। इन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो भी किया, लेकिन HSG टेस्ट कराने से पहले ही इनके पीरियड मिस हो गए, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव था। एक डर ये भी था कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो जाए, लेकिन जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई, तो डॉक्टर ने इनका बीटा HCG किया जो कि नॉर्मल था, और इनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ थी। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज होने के बाद भी इन्होंने नेचुरली कंसीव किया और नॉर्मली डिलीवर भी किया। दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन महिलाओं की भी ट्यूब ब्लॉकेज है, या जो भी मुझे कमेंट करती हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे अक्सर ये पूछती रहती हैं कि सर ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप फर्टिलिटी मसाज करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, योगा करिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपकी कंडीशन को देखते हुए आपके अकॉर्डिंग और भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको एडवाइस कर पाऊँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो ने मोटिवेट किया होगा, नॉलेज भी दी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी दी हुई आईडी पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लें और अपनी प्रॉब्लम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े थोड़े दिनों में मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम पे लाइव भी करता रहता हूँ, तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।